वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र का पार्ट 2 का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एकल औषधि शोधन भस्म एवं पिष्टि। इसमें अपन ट्रिक भी देखेंगे लर्न करने के लिए। अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म के घटक द्रव्य में है धान्य अभ्रक। अभ्रक भस्म में धान्य अभ्रक, अर्क, न्यग्रोध क्वाथ, मतलब जो बनियान ट्री, जो न्यग्रोध किसको बोलते हैं? बनियान ट्री को। और रंभा रस, रंभा कदली या फिर बनाना को बोलते हैं। ये इसके घटक द्रव्य हो गए। जो है इसकी ट्रिक है, अभी अर्क के मूल में रंभा की पार्टी चल रही है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही थी मेरे से, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो भी बना दिया, बट आपसे अगर अच्छी ट्रिक बन रही हो तो आप उधर उसी से लर्न करना। देन इसमें गजपुट दिया जाता है। अभ्रक भस्म कैसे बनाते हैं? धान्य अभ्रक को अर्क शीर के साथ अच्छी तरीके से मर्दन करते हैं। पहले अभ्रक और अर्क को मर्दन करेंगे, देन उसकी पतली चक्रिकाएं बनाएंगे, धूप में सुखाएंगे, उनको शराब संपुट करेंगे। ये प्रोसीजर अपन 7 बार दोहराएंगे जो अभी किया अपन ने। मर्दन, अभ्रक और अर्क का मर्दन करके चक्रिका बनाकर धूप में सुखाकर शराब संपुट वाली। देन उसके बाद जो है, इसके बाद वही प्रक्रिया से लेकिन मर्दन द्रव्य के रूप में नगरोधमूल क्वाथ को उपयोग करके अपन को 3 बार करनी है। और वही प्रक्रिया फिर कदली स्वरस के साथ 7 बार करनी है। इसके बाद भस्म परीक्षण करना है कि भस्म अच्छे तरीके से बना है या नहीं। ये निर्माण विधि हो गई। तो इसमें गजपुट दिया जाता है। मात्रा में 125 mg टू 375 mg। अनुपान में शहद, गिरी, तिपला क्वाथ, ये आप लिख सकते हो। उपयोग अग्निमांद्य में प्रमेह, पांडु, त्वक रोग, कुष्ठ, प्लीहा, विष, उदर और कृमि रोग में। औषध सेवन काल दिन में 2 बार है। अपथ्य में करेला, ककड़ी, बेर, ये सब है। अवस्था अनुसार मानसिक दौर्बल्य में, रक्तपित्त में। ये पढ़ लेना। देन फार्माकोलॉजिकल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, हिमेटोजेनिक, कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट। देन उसके बाद अपना सेकेंड है स्वर्णमाक्षिक का भस्म। स्वर्णमाक्षिक भस्म का जो है उसके जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? जो स्वर्णमाक्षिक भस्म में क्या रहेगा? शुद्ध स्वर्णमाक्षिक है और नींबू स्वरस। इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन? स्वर्णमाक्षिक मतलब फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं स्वर्णमाक्षिक को। तो अपन ने उसके क्या बनाए? मनी बनाए। माक्षिक, मनी अपन ऐसे कोरिलेट करके अपन को याद आ सकता है। स्वर्णमाक्षिक के अपन वैसे भी गोल्ड के मनी बनाते हैं, लेडीज लोग वगैरह पहनती है, तो वैसे अपन ने मनी बनाए। उससे कैसे याद रहेगा? स्वर्णमाक्षिक में शुद्ध स्वर्णमाक्षिक और नींबू स्वरस। ये अपन को याद रहेगा। देन मात्रा है 125 mg टू 250 mg। अनुपान में शहद है। देन उपयोग पांडु, शोथ में, प्रमेह, अनिद्रा, कुष्ठ, कृमि, इन सब में, अपस्मार में वगैरह इनका प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं? शुद्ध स्वर्णमाक्षिक को नींबू के साथ मर्दन करते हैं। जो ऊपर प्रोसीजर की थी सब इसमें कॉमन प्रोसीजर है। देन मर्दन करने के बाद ये दोनों को अपन ने मर्दन किया। मर्दन करने के बाद चक्रिका बनाने हैं, ऐसे गोल गोल चक्रिका बनाते हैं। देन उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद शराब लेते हैं, शराब संपुट करते हैं। वो जो चक्रिया है वो शराब में डाल के शराब संपुट कर देते हैं और गजपुट देते हैं। इसमें 10 बार गजपुट देते हैं ये वाले इसमें। ये ध्यान रखना थोड़ा। देन औषध सेवन काल है दिन में 2 बार। अपत्य, काकमची, कपोत, मांसरस, कुलत है। और अवस्थानुसार प्रयोग में मूत्र, कुच्च और मसूरिका के बारे में बताया। देन नेक्स्ट है अपना स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म के इंग्रेडिएंट के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही अपन याद कर सकते हैं। पारद गंधक कॉमनली प्रेजेंट रहता है। देन शुद्ध स्वर्ण भस्म के नाम से ही स्वर्ण भस्म अपन को याद आएगा। देन मात्रा है 15.5 mg टू 16.5 mg। ये मात्रा है लर्न जैसी की वैसे ही करना। अनुपान शहद और मक्खन है। उपयोग ग्रहणी, आम्लपित्त, पांडु, ज्वर, अपस्मार, राजीयक्ष्मा, रसायन और मेद्य। अपथ्य में बिल्व का फल है, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना। औषध सेवन काल प्रातः काल है। आमयुक्त प्रयोग में जीर्ण ज्वर में स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म और शहद, और ग्रहणी में स्वर्ण भस्म और रसपर्पण। ये आमयुक्त प्रयोग भी आप कॉमनली लिख सकते हो, बट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि काय में क्या देते हैं। स्वर्ण भस्म का भी मेनली अपन को पारद और जो स्वर्ण है उसको मर्दन करना है, मिश्रण बनाना है और उनको गोलक के फॉर्म में, पारद और स्वर्ण को। देन उसमें फिर गोलक को शुद्ध गंधक के साथ ऊपर और नीचे में रख देना है और 14 बार फूट देना है। वही प्रोसीजर है, बस पहले स्वर्ण और पारद को गोलक बनाना है। देन जो शराब संपुट में है वो गंधक के साथ रख देना है। देन उसके बाद है रजत भस्म। रजत भस्म की ट्रिक है,
स्वर्ण से रजत क्या होता है, मतलब कम अच्छा, मतलब हीन होता है। सो रजत हीन होता है। ऐसे करके आप लर्न करोगे तो आपको सब याद रहेगा। सो जो घटक द्रव्य है वो शुद्ध रजत, शुद्ध हिंगुल, ही से हिंगुल और न से नींबू स्वरस। सो ये होगा। सो रजत भस्म की जो मात्रा है वो 125 mg है। सो पहले क्या करना है, अपन को रजत और हिंगुल का मर्दन करना है। देन 1 दिन के लिए मारन द्रव्य के रूप में नींबू स्वरस को मिलाना है और उसकी चक्रिका बना के धूप में सुखाना है। और इसमें कुकुट पुट देते हैं, 14 कुकुट पुट। सो ये 14 कुकुट पुट देना पड़ता है। सो सब में गजपुट ये वो सबके अलग अलग होते हैं। तो रजत भस्म में कुकुट पुट है 14 बार। सो ये मेन हाईलाइट रहेगा। देन मात्रा 125 mg, उपयोग में वही है, प्रमेह, विषज्वर, पित्तरोग, अग्निमांद्य, अपस्मार, गर्भाशय, जोश में। पथ्य रोग व रोगीनुसार औषध सेवन काल, प्रातःकाल, प्रयोग, प्रमेह, नाड़ीशूल। देन लोह भस्म। सो लोह भस्म बनाने के लिए 3 पाक ये होते हैं, भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक। इसको BSP से आप लर्न कर सकते हैं, भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक। सो भानुपाक मतलब सूर्य के इससे उसका पाक किया जाता है, स्थालीपाक मतलब अग्नि देकर किया जाता है और पुटपाक में पुट दिया जाता है। सो घटक द्रव्य में इसमें लोह भस्म और शिला जतु में त्रिफलाक्वाद अपन को याद रखना है। लोह भस्म एक और शिला जतु। सो इसमें त्रिफलाक्वाद यूज किया जाता है। सो घटक द्रव्य में शुद्ध लोह का चूर्ण है, त्रिफलाक्वाद है। देन स्थाली जो है उसमें कैसे करते हैं, त्रिफलाक्वाद लेते हैं और लोहा और त्रिफलाक्वाद को साथ में मिलाकर धूप में रखा जाता है जब तक उसका तरल पदार्थ उठ नहीं जाता, बाष्पित नहीं हो जाता तब तक। और ये प्रोसीजर को 7 बार करते हैं। सो वो भानुपाक हो गया। देन स्थालीपाक में क्या करते हैं, जो अब यहाँ से जो लोहा निकलेगा उसको धो लेते हैं। पहले तो पानी से धोया जाता है, स्थाली में रख दिया जाता है और त्रिफलाक्वाद को मिलाकर नमी बाष्पित होने तक तीव्र अग्नि पर ये किया जाता है। तो वो स्थालीपाक हो गया। देन पुटपाक में भी ये स्थालीपाक वाला जो लोहा रहेगा उसको धोया जाएगा और उसमें भी त्रिफलाक्वाद मिलाकर फिर पुट दिया जाता है, गजपुट दिया जाता है, तो उसे स्थालीपाक। प्रयोग लोह भस्म, शुद्ध शिला जतु, श्वास में यूज होता है। मात्रा है 120 to 250 mg। अनुपान शहद और घी। उपयोग कामला, पांडु, प्रमेह, प्लीहा रोग, शोथ, कृमि, कुष्ठ में। देन अपथ्य में कुष्पांड, माश, तिल तेल, मध्य। और ये लोह भस्म मेनली देखो, जो लोह काय में रहता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है, आयरन। सो तांबला, पांडु, ये रोग है, जैसे कि ये सब अपन ऐसे कॉमनली लिख सकते हैं। तांबला पांडु जो हो गया जिसमें कोरिलेशन करके अपन लोह भस्म का याद कर सकते हैं। ताम्र भस्म का कैसे करना है अपन को, जो तांबे की प्लेट है, जो ताम्र भस्म के कंटेंट क्या है, शुभ्र ताम्र पत्र, नींबू रस, ये पात्र नहीं है पत्र है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, चांगेरी, रक्त पुनर्नवा, घृत, ये सब इसके कंटेंट हो गए। सो तांबे के प्लेट को नींबू और चिंच लगाते हैं तो वो रेडिश ऑरेंज कलर की होती है। ये अपन ये लाइन इमेजिन करेंगे। सो उससे क्या है, शुद्ध ताम्र का पत्र, देन नींबू से नींबू रस, चिंच से चांगेरी, देन जो लगाते हैं तो वो उससे रेडिश और ऑरेंज कलर का हो जाता, तो उससे अपन रक्त पुनर्नवा याद रखेंगे और घृत वगैरह याद रखना। सो इसकी जो प्रोसीजर है ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि ये थोड़ी अलग प्रोसीजर है बाकी सब भस्म से। सो पहले क्या करते हैं अपन, ताम्रपत्र को नींबू स्वरस देकर डोला यंत्र स्वेदन किया जाता है। फिर क्या है, 1/4 पारद लेते हैं और नींबू रस में 3 घंटे के लिए अपन मर्दन करते हैं। देन उसके बाद पारद जो है वो ताम्र के पत्र पर जो पारद है वो चिपक जाता है। देन गंधक के 2 गुना नींबू रस लेकर जो है अपन को 2 गुना नींबू रस लेकर अपन को मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद जो है गोलक तैयार करना है, गोलक पर रिमेनिंग इसका लेप लगाना है और अपन को आँच देनी है। देन ताम्र प्लस आधा भाग गंधक लेना है और देन उसके बाद ताम्र पर घी लगाकर पूट देना है। सो ये ताम्र भस्म की जो निर्माण ये है निर्माण विधि, वो सब भस्म से अलग होने के कारण पूछी जाती है। देन मात्रा है 31.25 to 62.5 mg। ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है इधर, आप अगर ये यहाँ से पढ़ोगे तो
समझ जाएगा। उपयोग में उदर रोग, स्थौल्य, अग्निमांद्य, विष, ज्वर, काश, श्वास, यकृत, प्लीहा रोग। अपथ्य, आम्लरस प्रधान द्रव्य, औषध सेवन काल 2 बार। देन उपयोग आम्लपित्त, ताम्रभस्म, आमल की चूर्ण, सूतिका रोग में। वंग भस्म, सो जो वंग भस्म है वो वंग और नाग। सो वंग में अपन हरताल को यूज करते हैं और नाग में मनशीला। घटक द्रव्य में वंग भस्म है तो वंग रहेगा, शुद्ध हरताल है, नींबू नीर। सो इसकी ट्रिक है, हरी वांगी और हरी नींबू का भस्म बनाया। सो हरी वांगी मतलब बैगन होता है, वांगी मराठी में बोलते हैं बैगन को। सो हरी वांगी और हरी नींबू का भस्म बनाया। सो इससे आपको अगर इमेजिन होगा तो आप लिख पाओगे। सो मात्रा है 125 to 250 mg। उपयोग काश, श्वास, मेदोदोष, श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, अरुचि। ये मेनली श्वेतप्रदर रक्तप्रदर में जो ये है उसका रिजल्ट। देन औषध सेवन काल 2 बार। प्रयोग है गुल्म, रक्तपित्त। देन नागभस्म, सो नागभस्म मनशीला, न आ रहा मनशीला में भी न आ रहा। सो अपन ऐसे करके याद कर सकते हो, जिसमें वंग में फिर हड़ताल आएगा। सो मनशीला के शीला क्या है, सांप निकली, स्नेक, जो शीला है वो सांप निकली। और मनशीला के से अपन कांची याद करेंगे, पर इधर कांची नहीं है, कांजी है, तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। सो जारित नाग, शुद्ध मनशीला और कांजी, ये इसके कंटेंट है। मात्रा है 62.5 to 125 mg। उपयोग है अतिसार, ग्रहणी, गुल्म, अर्श प्रमेह में। औषध सेवन काल है दिन में 2 बार और रक्तपदर और रक्त अर्श में। देन यशत भस्म, सो यशत चूर्ण और कुमारी रस है। सो याकुट करके एक ड्रिंक आती थी दही वाली, सो उसको याद करके आप यशत से याकुट याद करके ये यशत, या से यशद और क से कुमारी, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। मात्रा 125 mg। उपयोग ग्रहणी, राजयक्ष्मा, प्रमेय, श्वेतप्रदर। औषध सेवन काल 2 बार और प्रयोग क्षयरोग, श्वास में। जिसका भी मैं भस्म निर्माण विधि नहीं बता रही, उनकी सबकी कॉमन निर्माण विधि है। जैसे कि मतलब मर्दन करते हैं, देन उसके बाद चक्रिका बनाकर धूप में सुखा लेते हैं, शराब संपुट करके जो पूड बोला है वो दिया जाता है। देन कासिस भस्म, कनक से याद करेंगे, क से कासिस और न से नींबू नीर। सो मात्रा है 250 mg। उपयोग है पांडु, प्लीहा रोग, विसर्प, विष, नेत्र रोग और कष्टार्थ और हिक्का। प्रयोग वही, और इसमें दिन में 2 बार। देन शुद्ध शिलाजतु, मैंने जब अपन लोह भस्म पढ़ रहे थे, मैंने तब भी बताया कि शिलाजतु और लोह भस्म में त्रिफला क्वाथ यूज होता है, तो अपन वहां से वो लर्न कर सकते हैं। तो अशुद्ध शिलाजतु लेना है अपन को, गर्म पानी लेना है, त्रिफला क्वाथ लेना है। देन मात्रा है 12 to 48 mg। मात्रा चेंज हो गई, अभी तक अलग मात्रा रहती थी। देन उसके बाद अपन को उपयोग सेवन काल प्रातः काल है। प्रयोग हृदरोग और मूत्र रोग में। शिलाजतु को दुगनी मात्रा में पानी और आधी मात्रा में त्रिफला क्वाथ के साथ मिलाकर फिर सूखने तक सावधानी पूर्वक उबाला जाता है। सो ये शुद्ध शिलाजतु बनाने की प्रक्रिया। देन शुद्ध गंधक, तो गंधक से गोदुग्ध, ग से ग, ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं, गंधक और गोदुग्ध। और इसके बाद गैरिक में भी गोदुग्ध आता है। शुद्ध गंधक, शुद्ध गैरिक क्या आएगा, गोदुग्ध। सो मात्रा है 1 to 8 रहती। और गंधक जो है मेनली स्किन डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है, तो उसके हिसाब से अपन वो भी अपन को याद रहेगा। सो शुद्ध गंधक की शोधन विधि कैसे है, अशुद्ध गंधक को घी से चुपड़ी हुई लोहे की कढ़ाई में पिघलाया जाएगा। मतलब जो कढ़ाई में थोड़ा सा अपन घी डालते हैं और उसको गंधक को पिघला लेते हैं, फिर गोदुग्ध वाले बर्तन में डाला जाता है। एक बार ठंडा होने के बाद इसे एकत्र किया जाता, धोया जाता, सुखाया जाता और फिर उपयोग में लिया जाता है। सो ये शुद्ध गंधक की। नेक्स्ट है अपना शुद्ध गैरिक। सो शुद्ध गैरिक, अशुद्ध गैरिक लेना है। गैरिक और गोदुग्ध, गैरिक में गोदुग्ध की भावना दी जाती है। मात्रा 250 mg। और इसकी प्रोसीजर कैसे है, अशुद्ध गैरिक लेना है आपको, उसे खलबा यंत्र से चूर्ण करना है और गोदुग्ध में मिलाकर भावना प्रक्रिया 3 बार करनी है। सो ये वो हो गया। देन रक्तपित्त में हिक्का, वमन, विष, कंडू, शीतपित्त में गैरिक का यूज किया जाता है। विसर्प वगैरह में गैरिक यूज होता है। शुद्ध कांची, इसको ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं। सो अशुद्ध कांची लेनी है और भृंगराज नीर, ये इसके घटक द्रव्य हो गए। सो कांची को भृंगराज के पानी में 1 बार डुबाए। सो 1 बार से 1 रत्ती कांची को भृंगराज के नीर में। सो भृंगराज नीर, ये लाइन से अपन को ये ट्रिक जो है घटक द्रव्य लर्न हो जाएंगे। मात्रा 1 रत्ती जो कि ट्रिक में ही है। सेवन काल अवस्थानुसार है। हाँ,
जब भी पिष्टि आती है तो पिष्टि में गुलाब अर्क यूज होता है। जो नाम है उसका ये लिखना पहले, घटक द्रव्य जैसे मुक्ता पिष्टि है तो फर्स्ट घटक द्रव्य मुक्ता होगा, और पिष्टि आई तो गुलाब अर्क लिखना पड़ता है। सो ये भी मेनली पूछा जाता है, टर्म वगैरह में ये पूछते हैं। सो औषध सेवन काल अवस्थानुसार है, और ये रक्त अतिसार, रक्त पित्त, मेदोदोष, उन्माद, हृदरोग, ये जो है उसमें 65 to 125 mg। मुक्ता भस्म, सो मुक्ता भस्म कैसे लर्न करेंगे अपन? ऐसे जो है उसके घटक द्रव्य शुद्ध, मुक्ता और शतपत्रिका। शतपत्रिका जो है कैसे याद करेंगे? ऐसे 100 पेजेस लिए और 100 पेजेस में हर इसमें अपन ने मुक्ता डाला है, ऐसे करके अपन इमेजिन करेंगे तो अपन को लॉन्ग टाइम के लिए ये लर्न रहेगा। मात्रा है 125 mg। शतपत्रिका मतलब 100 पेजेस से अपन इमेजिन कर सकते हैं, और हर इसमें अपन ने एक एक मुक्ता डाल दिया है। ऐसे करके आप इमेजिन करोगे स्टोरी के फॉर्म में तो आपको लर्न रहेगा। मात्रा है 125 mg। उपयोग क्वास, श्वास, क्षय, जीर्ण, ज्वर, इन सब में। औषध सेवन काल दिन में 2 बार। उपयोग है ज्वर रोग में और श्वास रोग में। नेक्स्ट है अपना प्रवाल पिष्टि। प्रवाल पिष्टि में अगेन गुलाब अर्क यूज होगा। तो उसकी निर्माण विधि कैसे होती है? पहले तो प्रवाल को गर्म पानी से धोकर सुखाना है, देन गुलाब अर्क के साथ 7 दिन तक पीसना है, और अंतिम उत्पाद को एकत्रित करके संग्रहित करना है। मात्रा है 255 mg, 250 mg है। देन उपयोग कास, पित्त रोग, मन दौर्बल्य, ये जो पित्त वाले जो है उसमें ही मेनली। सेवन काल दिन में 2 बार। प्रवाल भस्म है अपना शुद्ध। अब देखो जो भी प्रवाल भस्म हो गया, करपत भस्म, शंख भस्म, ये जो अपन को सीज में वगैरह जो मिलता है उसमें देखो मेनली कुमारी स्वरस ही यूज किया जाता है, जो ये रहते हैं उसमें। अपन ऐसे करके इसका याद कर सकते हैं, कौन सा प्रवाल, करपत, शंख, इन सब का अपन भस्म अगर बनाते हैं तो उसमें अपन मेनली कुमारी स्वरस के मर्दन के लिए यूज करते हैं। और जो प्रोसीजर है वो कॉमन रहेंगी। मात्रा 125 mg to 250 mg है। उपयोग दीपन पाचन, दृष्टि रोग, कफवातर, रक्त पित्त शामक, विषहर, सेवन काल अति अवस्थानुसार। अब वज्र भस्म को डिफरेंट है। इसमें जो है वो घटक द्रव्य ज़्यादा है। अपन को घटक द्रव्य शुद्ध हीरक, मतलब जो हीरा होता है वो, शुद्ध पारद, मनशीला, गंधक, हरताल और कुलत्वाद। अपन कैसे याद करेंगे? शीतल के कुर्ती में हीरा लगा है। शीतल से शी से मनशीला, तल से हरताल, शीतल से हरताल और मनशीला, कुर्ती से कुलत्वाद याद करेंगे, और हीरा से शुद्ध हीरा याद रहेगा, और पारद और गंधक लिख लेना। इससे वज्र भस्म बनेगा। क्या क्या अपन को है वो मेनली मैंने बता दिया। मात्रा 8 mg। मात्रा अलग है, लर्न करना वज्र भस्म की। करपत भस्म शुद्ध कपर्दिका, मात्रा है 250 mg। निर्माण विधि क्या है? शुद्ध कपर्दिका को शराब संपुट करना है, संधिलेप शराब संपुट को गुजपुट देना है, और भस्म परीक्षण करके भस्म तैयार हो जाएगा। उपयोग अग्निमांद्य, परिणामशूल, ग्रहणी, कर्णस्ताव, नेत्र रोग। प्रयोग कर्णस्त्राव, अग्निमांद्य। शंख भस्म में कुमारी स्वरस की भावना भावना दी जाती है। 1 बार और मारन के लिए पर्याप्त। 2 बार दिन में 250 mg to 3 mg। और अग्निमांद्य, अजीर्ण, ग्रहणी, आम्लपित्त, ये परिणामशूल और विष में शंख भस्म, ये भी पूछा जाता है और ये प्रैक्टिकल में भी रहता है। इसलिए ध्यान से याद रखो। है अपना नेक्स्ट है गोदंती भस्म। गोदंती में भी गोदंती है और कुमारी स्वरस है। आप मेनली अगर कुमारी स्वरस वालों देखोगे तो शंख था, मुक्ता था, ये सब शंख, मुक्ता, करपत शंख था, करपत था और प्रवाल भस्म, इन तीनों में कुमारी, और एक गोदंती भस्म। ऐसे करके भी आप लिस्ट बनाओगे और उसकी ट्रिक बनाओगे इनिशियल्स की, फिर भी काम चल जाएगा। ट्रिक है गोदंती फॉर जीके कॉम्पिटिशन। जी से गोदंती और के से कुमारी। दंती जाओ फॉर जीके कॉम्पिटिशन। ये इसकी ट्रिक हो गई। देन मात्रा 500 mg। उपयोग है अग्निमांद्य, पित्तजर, जीर्णजर, काश्वास। मैंने इसको ट्रिक से वगैरह लर्न नहीं किया था, मेरे को ऐसे ही याद हो गया था। देन शुद्ध टंकन। शुद्ध टंकन मतलब बोरैक्स होता है। अगर आपने कॉलेज के प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म किया होगा तो आपको पता होगा कि टंकन का निर्जलीकरण करते हैं, मतलब ऐसे तवे पे वगैरह लेकर उसको भूनते हैं। वो शुद्ध टंकन तैयार करने के लिए। मात्रा है 1 से 2 रति। और टंकन जो होता है वो अश्मरी वगैरह में मेनली यूज़ किया जाता है।
जो बोरैक्स है वो अश्वरी में यूज़ किया जाता है। औषध सेवन काल दिन में 2 बार है। प्रयोग है उदर रोग, मसूड़े की सूजन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स से गाइडेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना।